चलें जी। अच्छा, अब ये है कि आप लोगों का जो इस साल अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, चूंकि कोर्स जो है वो हमने ख़त्म करना है इसको, तो इसलिए फिर आज मैंने मैराथन क्लास रखी, वरना जो बच्चे रेगुलर हैं वो फिर उनका अभी टाइम लगेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जी करें शुरू। ये जो आपका सिस्टम्स वाला हिस्सा है ना, ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में इसको हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स के नाम से इसका पेपर है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स नंबर 1। अब ये बड़ी मैं वो बातें कर रहा हूं जो पेपर के अंदर आपने इनको ज़हन में रखना है और अभी फौरन आपने इसको अप्लाई करना है, ये नहीं कि आप जो है ना इसको बस सोचते रहेंगे, ठीक है, इसको करना है आपने। नंबर 1। नंबर 2, जब कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात आ रही है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो आपसे यूएसए या यूके पे पूछा जा रहा है, लेकिन आपकी जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच है, अगर तो वो खुद पूछ ले, कह दे, अगर तो वो खुद कह दे कि जी यूएस का कंपैरिजन करें विद पाकिस्तान, तो फिर तो कॉमन सेंस कह रही है कि फिर तो ये ज़हन में रखने की भी जरूरत नहीं है कि कंपैरिजन करना है या नहीं करना, फिर तो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है कि आपने कंपैरिजन करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो ना कहे, क्वेश्चन सिर्फ एक ही, जी आ जाए, क्वेश्चन सिर्फ जो है वो एक ही सिस्टम पे आए कि जी यूएस पे आ गया है, फिर भी आपने कंपैरिजन जरूर करना है। नहीं कि वो मैं अभी ये बताऊंगा, कंपैरिजन करना है, वो आगे किसके साथ करना है वो बाद में डिसाइड कर लेते हैं। नंबर 3 और सबसे अहम बात, ये इधर अभी पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 पढ़ा हुआ है जो मैंने चेक किए हैं इस दफा मॉक में, 95% स्टूडेंट्स को ये आइडिया ही नहीं है, 95% स्टूडेंट्स को ये आइडिया ही नहीं है कि जब आपने ये क्वेश्चन करना है तो उसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहले तो ये याद रख लें कि अगर आपने सिलेबस भी देखा हो, वहां पर ऊपर हेडिंग क्या बनी हुई है, पॉलिटिकल सिस्टम्स की, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स की, उनके नीचे क्या लिखे हुए हैं, यूएसए या यूके। इसका मतलब है कंपैरेटिव अपना पॉलिटिकल जो सिस्टम्स हैं वो उनका नाम नहीं है यूएसए और यूके, सिस्टम्स का नाम क्या है, सिस्टम या पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है। क्लियर हो रही बात? इसका मतलब है जब वो पूछेगा कि यूएस सेनेट की पावर्स बताओ, या व्हाई यूएस सेनेट इज कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड, व्हाई मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड, तो उस टाइम हमारी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन सिर्फ यूएस सेनेट पे आया वो यूएस सेनेट पे है, लेकिन जब आपको ये चीज माइंड में होगी ना, तो आपने फौरन से पहले अपने दिमाग से पूछना है कि ये सिस्टम पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है, ये प्रेसिडेंशियल है। फिर प्रेसिडेंशियल का अपर हाउस पे क्वेश्चन आया या लोअर हाउस पे क्वेश्चन आया, ना पता है। हो गया, हाँ फर्स्ट वीक हो गया और मेरे अनवटा कर इधर आ इधर बॉक्स पे करके नगीना इधर भी बड़ी जी तवज्जो करो, फर्स्ट वीक हो गया। माइक ऑफ कर ले नगीना, माइक ऑफ कर ले प्लीज जी। अच्छा बाकी लोग भी जी, एक मिनट रुक, और फिर ऑन कर लिया, हम म्यूट हो गए, चले मेहरबानी होगी। अच्छा जी, क्लियर होगी बात? तो क्वेश्चन किस पे आ रहा है, या पार्लियामेंट्री पे आ रहा है, या तो यूएस सेनेट क्या है, अपर हाउस है, अपर हाउस है किसका, यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। इसका मतलब है क्वेश्चन यूएस सेनेट पे नहीं आया, क्वेश्चन अपर हाउस किस पे आया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एंड दैट हैपेंस टू बी यूएस। तो जब ये क्वेश्चन आप करोगे तो लिख आप यूएस सेनेट की पावर ही रहे होगे,
लेकिन साथ साथ आपने उसको बताते जाने कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसका जो अपर हाउस है और जो पार्लिमानी निजाम है उसका जो अपर हाउस है, इन दोनों का कंपैरेटिव आपने एनालिसिस ड्रॉ करना है। जिस बच्चे के पेपर में ये चीज मिसिंग होगी वो समझे कि वो ऑर्डिनरी जो रेगुलर जो कह ले एक मेन स्ट्रीम में स्टूडेंट्स करते हैं, आप फिर वही कर रहे हो। देयर इज नो डिफरेंस, इट्स वेरी क्लियर। फिर कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स नॉट अबाउट 10-20 हेडिंग्स। हेडिंग्स वाला पूरा मैंने आपको चार्ट मैंने अभी ग्रुप में भेजा है, सारे क्वेश्चंस उसके अंदर जो है वो अटेम्प्ट हुए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हुई। मेन फोकस हमने अभी फिलहाल जो पहले 10-15 मिनट करना है वो हमने अप्रोच पे करना है। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं आपको, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी हो जाए। क्वेश्चन आ जाता है कि जी यूके का जो पीएम है उसकी कंपैरिजन बताओ यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ। जी जी जी, वो उसकी पावर्स ही पूछ रहा होता है बेसिकली। हाँ जी, अब वो एक तरफ पूछ रहा है यूके के पीएम की पावर्स बताओ किसके साथ, यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ। अब कहने को ये क्वेश्चन क्या है, नजर क्या आ रहा है कि यूके का पीएम है और यूएसए का प्रेसिडेंट है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने इस ट्रैप में नहीं आना, ये ट्रैप है। असल जवाब इसका कैसे शुरू करना है, आपने फिर सवाल करना है कि यूके कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री। यूएसए कौन सा सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल। तो ये पीएम कौन होता है पार्लिमानी निजाम में, हेड ऑफ गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ स्टेट भी होता है। इसका मतलब है क्वेश्चन किस पे आया है, और मजे की बात है ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये कौन है, ये एग्जेक्टिव है, और ये कौन है, ये भी एग्जेक्टिव है। तो ये क्वेश्चन यूएस के पीएम पे, प्रेसिडेंट पे और यूके के पीएम पे नहीं आया हुआ, ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जो एग्जेक्टिव हैं उनकी पावर्स का कंपैरिजन आया हुआ। नहीं समझ आ रही? समझ आ गया, पहले क्लोज ही पड़ी। ठीक है जी, तो ये चीज जो है ना, अच्छा अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पूरे पेपर में आपने ये वर्ड यूज करना है, लेकिन जब आप इंट्रो लिखो या अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो या कहीं ना कहीं आपने उसको ये इंप्रेशन देना है, ठीक है, कि जी ये असल में ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, ये एग्जेक्टिव पे आया हुआ। हाँ वो अभी मैं आ रहा हूं, बिल्कुल ड्रॉ भी करना है, बिल्कुल करना है, इसमें कोई शक नहीं। डन हो गया। लेकिन आदत बना लें, आदत से मुराद अब आपके 2-4 दिन है। एक चीज आदत को भी छोड़ दें, हम आदत को या डिक्टेशन लें, और डिक्टेशन ये है कि जब भी किसी कंट्री पे सवाल आए तो आपने फौरन से उसको लेके जाना है इस पैराए में, कंट्री को भूल जाना है कि कंट्री पे सवाल आया है। कंट्री पे सवाल नहीं आता, सवाल आता है पॉलिटिकल सिस्टम पे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। पॉलिटिकल सिस्टम का नाम यूएसए नहीं है, यूएसए के पास कोई मखसूस किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम है, यूके के पास कोई मखसूस किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम है। इसका मतलब है सवाल आता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट या कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम पे, ना कि यूएसए या यूके पे। यूएसए और यूके सिर्फ उसकी एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल ने मेरा ख्याल क्लियर किया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन आ गया है कि पाकिस्तान का लेट्स से जो नेशनल असेंबली है उसका कंपैरिजन करें यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स। अब क्या अप्रोच होगी हमारी, पाकिस्तान भी पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंट अपना यूके भी क्या है, पार्लियामेंट्री है। यहाँ की नेशनल असेंबली लोअर हाउस है, वहां का हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, लोअर हाउस है। इसका मतलब है उसने किस चीज का पूछ लिया, पार्लिमानी निजाम के लोअर हाउसेस का कंपैरिजन मांग लिया है, ऐसा ही है। लेकिन यहां पर एक चीज जो उसने पूछी नहीं है लेकिन जो आपने लिखनी है पेपर में, वो ये लिखनी है कि कोई भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले, मसलन यूएसए, और उसका जो लोअर हाउस है साथ उसको भी थोड़ा सा क्या करें, पैच, एक पैच लगाना है। क्या करना है जी, पैच लगाना है। डन हो गया।
तो वो पैच जो है, वो पैच क्या करेगा, वो इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स का, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का क्वेश्चन बना देगा। डन हो गया जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यार ये वीडियोस ऑन कर लें, मेहरबानी होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने काम स्पीड में कराना है, तो साथ साथ आप लोगों का यस नो आता रहेगा, तो उतनी जल्दी हमारा काम खत्म होगा, अदरवाइज फिर 2 दिन लगेंगे हमारे। जी डन हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। आपने इंट्रो लिखना है सबसे पहले, और पेपर 1 के अंदर जो आपने क्वेश्चंस वगैरह 2-4 लिखे हैं, वही सेम चीज यहां भी अप्लाई होगी। यहां पर भी जो इंट्रोडक्शन लिखना है वो लिखना है, क्या कहते हैं, पूरा उसको समराइज करके लिखना है, पूरे क्वेश्चन का जवाब दे वो लिखना है, ठीक है। ये नहीं है कि बस ठीक है आप बिल्कुल स्टार्ट में जैसे कि ये अभी जाते हुए प्लीज आप लोग जिन्होंने अटेम्प्ट देनी है वो पेपर देख के जाइएगा कि हाउ नॉट टू राइट एन इंट्रोडक्शन। कि स्टूडेंट से पूछा है यूएस सेनेट की पावर्स बताएं, उसने पूरे इंट्रो में यही लिखा है सिर्फ कि यूएसए का सेनेट होता है, ठीक है, सेनेट में ये होता है, सेनेट में ये होता है और सेनेट में ये होता है। भाई जो पूछा है वो किधर है सर? वो मैंने सोचा कि इंट्रो में तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इंट्रो में इंट्रोड्यूस ही कराना है। कराना वो है जो उसने पूछा है, वो नहीं कराना जो आप घर से रट के गए हुए थे कि नहीं ये होना है। इंट्रोड्यूस ही कराना है, लेकिन इंट्रोड्यूस वो कराना है जो उसने पूछा है। एनीवेज उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपने हेडिंग बनानी है ना, वो आपने बनाना है सिस्टम प्रोफाइल। सिस्टम प्रोफाइल ये मैंडेटरी है, हर क्वेश्चन में आपने बनाना है, जो भी सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। मसलन इसमें आपने कम से कम भी 4 या 5 चीजें इस तरह से करके चार्ट ये ड्रा करना है आपने। प्रेजेंटेशन का तरीका कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है। अब सिस्टम प्रोफाइल क्या है? आपने एग्जामिनर को एक तासुर देना है कि तुमने यूएस पे सवाल किए, मुझे यूएस के बारे में सब पता है। वो उसको कैसे पता चलेगा कि आपको सब पता है? जब आप उसको उस सिस्टम के जो की फीचर हैं वो बताएंगे। मसलन आपने कोई भी निजाम होगा, वो या पार्लियामेंट्री होगा, या प्रेसिडेंशियल होगा, या सेमी प्रेसिडेंशियल होगा। तो इनमें से यूएस पे सवाल आए, यूके पे आए, जिसपे भी आए, आपने यहां सीधा सीधा लिख देना है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तारुफ हो गया। उसके बाद अगला, या वो सिस्टम यूनिटरी होगा या वो सिस्टम फेडरल होगा। तो अगर यूएसए है तो वो फेडरल होगा, अगर वो यूके है तो वो यूनिटरी होगा, पाकिस्तान होगा तो वो फेडरल होगा, इंडिया होगा तो वो फेडरल होगा, चाइना होगा तो वो यूनिटरी होगा। वो अभी हम आगे चल के बात करेंगे, अभी तो सिर्फ ये रख रहे कि ये सिस्टम प्रोफाइल हमने डेवलप करनी है। उसके बाद नंबर 3, उस कंट्री का जो सिस्टम है अमेंडमेंट का, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा या रिजिड होगा। अब बड़े बच्चे इसको मिसकंफ्यूज करते हैं कि शायद रिजिड का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो सकता, और फ्लेक्सिबल का मतलब है कि शायद वो चेंज हो सकता है। नहीं, चेंज दोनों ही हो सकते हैं, प्रोसीजर में डिफरेंस है। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये एक वर्ड आपने वहां पर लिखना है कि जो हम रेगुलर लॉ पास करते हैं ना, कौन सा, जिस तरह कोई भी पार्लियामेंट है ना, तो उसके अंदर से डेली बेसिस के ऊपर क्या हो रहे होते हैं, लॉज पास हो रहे होते हैं। अगर रेगुलर लॉ पास करने के लिए जितनी मेजॉरिटी रिक्वायर है, उतनी ही कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट को पास करने के लिए भी रिक्वायर हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। मसलन रूटीन में लॉ पास होता है 51% पे, अमेंडमेंट पास करने के लिए भी कितना रिक्वायर है, 51%। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा हो गया, फ्लेक्सिबल। लेकिन अगर रूटीन का लॉ पास करने के लिए चाहिए हो 51%, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने के लिए चाहिए हो लेट से 80%, लेट से कोई और प्रोसीजर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजिड। इसमें एक एग्जांपल लिख लें यूएसए की। नहीं, वो तो बाद की बात है ना,
देखें मैं एग्जांपल दे रहा हूं सब नहीं, बल्कि आप इसको भी छोड़े, आप बेल्जियम की एग्जांपल लिखिए, यूएसए को भी छोड़े। बेल्जियम की एग्जांपल लिख लें। बेल्जियम में ना जिस दिन वहां की पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज कर दे, अमेंडमेंट पास नहीं प्रपोज कर दे, उस दिन पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है। स्टेप नंबर 1, as soon as the parliament proposes the amendment, parliament get dissolves। उसके बाद क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं जी, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के बाद पार्लियामेंट मुंतखब होती है और दोबारा से वो पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस अमेंडमेंट को क्या करती है, पास करती है। तो ये क्या है, क्या ये रेगुलर लॉ पास करने का तरीका है? नो। अगर रेगुलर लॉ होता तो हो सकता है कि वहां पर 2/3 मेजॉरिटी से आप लॉ पास कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए आइन ने क्या कहा कि जी रेगुलर लॉ नहीं चाहिए, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो अमेंडमेंट के लिए उनके आइन ने क्या फॉर्मूला बनाया हुआ है कि जैसे ही पार्लियामेंट प्रपोज करेगी अमेंडमेंट, पार्लियामेंट गेट डिसॉल्व। तो जैसे वो डिसॉल्व होगी, री इलेक्शन होंगे, नई पार्लियामेंट आएगी, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा इलेक्ट करेगी। दूसरी मिसाल ले लो आप यूएसए की। यूएसए की जो पार्लियामेंट है ना, वो सिर्फ अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है। क्या कर सकती है, अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है, पास नहीं कर सकती। पास करने के लिए वापस किसके पास जाना पड़ेगा, जिस तरह हमारे यहां सूबे हैं तो वहां पर क्या है, स्टेट्स हैं, तो वो स्टेट्स दोबारा से क्या करेंगे, उसके ऊपर वोटिंग करेंगे। आपको 2/3 स्टेट्स चाहिए, 3/4 स्टेट सॉरी, ठीक है, वो तकरीबन 34 से 35 के करीब स्टेट बनती है। 50 अमेरिका की रियासतों में से 34 रियासतें अगर उस अमेंडमेंट के हक में हैं तो फिर वो अमेंडमेंट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, वर्ड लिख लें इसके साथ, स्पेशल प्रोसीजर। क्योंकि मार्केट की किताबों में फ्लेक्सिबल और रिजिड का मतलब क्या है, क्या पढ़ा हुआ है आज तक, इजी टू अमेंड और हार्ड टू अमेंड। वो मैं अक्सर कहता हूँ यार, इजी टू अमेंड क्या है, मतलब ब्रिज है जिसके ऊपर से गुजर के चले जाना। हार्ड टू अमेंड क्या है, कि क्रॉलिंग करके जाना है। इजी टू अमेंड का मतलब है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रोसीजर, और हार्ड टू अमेंड का क्या मतलब है कि जो रेगुलर लॉ है उसके अलावा स्पेशल प्रोसीजर अगर अडॉप्ट किया जाए, रिक्वायर किया जाए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है, रिजिड बन जाता है। क्लियर होगी बात। चौथी चीज, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या अनरिटन है। तो इसकी बड़ी सिंपल सी गेम है कि सिवाय यूके के, और वो भी सारा अनरिटन नहीं है, पार्शली रिटन है पार्शली अनरिटन है, सिवाय यूके के दुनिया का हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और एक और की भी याद रख लें, फेडरेशन में कभी भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। दुनिया में जहां भी फेडरेशन है वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सारी समझदार बातें आज आखिरी दिन कर रहे हो आप लोग हैं, वेरी गुड। उसकी वजह है कि वो मुल्क बने ही तब था जब उन्होंने आपस में क्या करना था, मुआहिदा करना था। और जुबानी कलामी कोई सूबा आपको ज्वाइन नहीं करता, जुबानी कलामी तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। 2000 की ट्रांजैक्शन करनी हो ना तो बंदा बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो वो फिर आपने पूरा मुल्क ज्वाइन करना है। और आखिरी चीज ये भी दे दीजिएगा, जरूरी है ये भी, आइडियोलॉजी। किसी कंट्री में लिबरलिज्म है, किसी में सोशलिज्म है, किसी में इस्लामिज्म है, इसको बोलते हैं जी सिस्टम प्रोफाइल। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या बनानी है, सिस्टम प्रोफाइल। सवाल किस पे आया हुआ है, यूएस सेनेट की पावर्स पे, लेकिन ये एक 5-6 लाइनें 8 लाइनें कंज्यूम करके आपने एग्जामिनर को एक मैसेज दिया है कि आपने यूएस पे क्वेश्चन किए, तो मैं यूएस क्वेश्चन अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है या सिस्टम है, मैं उसकी बेसिक्स जो है मैं उनको अंडरस्टैंड करता हूं, ठीक है। नंबर 3, इधर आपने बनाना है जी कि जो आपका वो क्या कहते हैं ग्राफ है या चार्ट है जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल या सिस्टमैटिक प्लेसमेंट को जाहिर करेगा।
मसलन मेरी आदत है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आए प्रेसिडेंट पे, प्राइम मिनिस्टर पे, लोअर हाउस पे, अपर हाउस पे, वट एवर, आपने उसका फ्लो चार्ट बना देना। कैसे फ्लो चार्ट बनाने? यहां ऊपर लिखें कॉन्स्टिट्यूशन, नीचे लिखें एग्जेक्टिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। क्वेश्चन किस पे आया हुआ है? लेट से सेनेट पे, तो सेनेट इनमें से कौन सा आएगा? लेजिस्लेचर आएगा। इसको हाईलाइट करें और इधर लिखें अपर हाउस, इधर लिखें लोअर हाउस। अपर हाउस का नाम क्या है? सेनेट। और लोअर हाउस का नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसको आपने हाईलाइट कर देना। इससे अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, लॉजिक इसकी क्या है? आउट राइटली आपने उसको बता दिया है कि मुझे पता है कि यूएस सेनेट अमेरिका के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कहां स्टैंड करता है। इट्स वेरी सिंपल, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं। अगर प्रेसिडेंट पे सवाल आता है तो हम इसी तरह क्या करेंगे? इसको खींचेंगे। ये हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और इसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट। और मजेदार बात है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी आता हो कि जी सेनेट के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो अगर यहां पर आप आर्टिकल नंबर मेंशन कर दें, आर्टिकल 2 है जी, 1 है, 3 है, जो भी है वो भी मेंशन कर दें, तो वो मेरा ख्याल है और अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? तो ये सिस्टम प्रोफाइल और जो स्पेसिफिकली पूछा गया है उसका फ्लो चार्ट, ये दो चीजें आप लोगों ने लाजमी बतानी है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे पहली बात की है कि क्वेश्चन के अंदर जब लिख रहे हो आप, तो आपका फोकस यूएस सेनेट पे भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ आप उसको बताओ कि भाई इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपर हाउस की ये पावर होती है या अपर हाउस ऐसे काम करता है, लोअर हाउस ऐसे काम करता है। और जब कंपैरिजन ड्रॉ करें तो कंट्री का कंपैरिजन नहीं करना, सिस्टम का कंपैरिजन करना। मसलन कि कंपेयरिंग यूएस सेनेट विद ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो नीचे एक्सप्लेनेशन में जब आप आओगे तो उधर आपने शुरू यहां से करना है कि जो अपर हाउस है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उन दोनों की रिक्वायरमेंट और प्लेसमेंट क्या है? मुख्तलिफ है। यूएस का सेनेट डायरेक्टली इलेक्टेड है, यूके का हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव है, या सॉरी अनइलेक्टेड है, ठीक है, नॉमिनेटेड है, ठीक है। उसके पास ये पावर है, उसके पास ये पावर है, उसके पास ये पावर है, उसके पास ये पावर है। हेंस यूएस सेनेट इज द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड एंड इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स इट इज जनरली सीन एंड ऑब्जर्व दैट कि जो अपर हाउस होता है उसके पास क्या होती है जी? ज्यादा पावर होती है। बस इतनी सी बात है। तीन चीजें ये पूरी होनी चाहिए आपकी। आपको क्वेश्चन आता है, आपको नहीं आता, सिस्टम आता है या नहीं आता, ये चीजें आपने पूरी करनी। अच्छा जी, अब आ जाए जरा कि जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं उनके साथ हम एक बेसिक जो अपनी वाकफियत है उसको बढ़ा लेते हैं। एक पेज ले लें, चार्ट बना लें। चार्ट बना हुआ है, मैंने भेजा भी आपको, ठीक है, लेकिन एक दफा आप अभी जरा लिखते जाएं, साथ साथ खुद बनाएं। जल्दी करें, शाबाश जी।
नहीं 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 नहीं, आप लोग एक ये इस तरह से एक कंट्री लें, उसके नीचे एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर, ये दो सब कॉलम बनाए। इसी तरह आगे एक और कंट्री लें और उसके नीचे भी उसी तरह एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर, क्योंकि ये दो इंस्टीट्यूशंस है ना जिनके बारे में क्वेश्चन भी आता है और जिनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर, तो ये बनाते जाए जरा। कंट्री में बताता हूँ, सिर्फ इनकी एक दफा नाम वगैरह लिख लें। चलो जी, सबसे पहले यूके का। जी, तो एग्जेक्टिव कौन सा है इनका? अच्छा बताएं, सिंगल होना चाहिए कि डुअल होना चाहिए? कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन इन कॉमन पीपल। नहीं नहीं, कॉमन कॉमन कॉमन। सिस्टम कौन सा है? कौन सा है? पार्लियामेंट्री है। तो पार्लियामेंट्री में हेड ऑफ स्टेट अलग होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। मैंने क्या कहा है? कॉमन सेंस, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है हेड ऑफ स्टेट का? क्वीन। और हेड ऑफ गवर्नमेंट का नाम क्या है? पीएम। लेजिस्लेटिव इनका बाय कैमरल है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस का नाम क्या है जी? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और लोअर हाउस का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। अब आ जाए यूएसए में। एग्जेक्टिव कौन सा है? आपने बताना है, मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो फिर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही है, उसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट। इसी तरह लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस का नाम क्या है जी? सेनेट। और लोअर हाउस का नाम क्या है जी? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। डन हो गया। इसी तरह आगे आ जाए जी, पाकिस्तान। पाकिस्तान का लिखे जरा खुद ही। अपर हाउस सेनेट, लोअर हाउस नेशनल असेंबली, और एग्जेक्टिव कौन है जी? एग्जेक्टिव कौन है? अच्छा ठीक ठीक, डन हो गया, डन हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और प्रेसिडेंट साहब कौन है? हेड ऑफ स्टेट है। तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट के नाम से होती है, लेकिन एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती किसके पास है? पीएम के पास है। और ये जिन बच्चों को थोड़ी गलतफहमी थी कि जी ये पार्लिमानी निजाम में सदर तो ऐसे ही बैठा होता है, उनको मेरा ख्याल आप पता लग गया होगा अच्छी तरह कि सदर जो है वो मामूली चीज नहीं है। अगर वो चाहे तो वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसको वो ब्लॉक कर सकता है, जिस तरह के अभी हुआ है। इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम है। नंबर 4 इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, अपर हाउस है और लोअर हाउस है। अपर हाउस का नाम राज्यसभा, राज्य कहते हैं रियासत को, राज्य। और लोकसभा लोअर हाउस जो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। टर्की प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पहले सेमी प्रेसिडेंशियल था। जी, इनकी जो लेजिस्लेचर है वो सिंगल हाउस है, डबल हाउस नहीं है। उसका नाम है जीएनए, जीएनए, ग्रैंड नेशनल असेंबली। एक ही हाउस है सिर्फ। एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट ही होगा। पहले पीएम था, वो अब इन्होंने रिमूव कर दिया, अबॉलिश कर दिया सिस्टम। फिर चाइना,
सेमी प्रेसिडेंशियल, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है। हम भी सिर्फ उसका नाम ही लिख रहे हैं। जजीर साहब इतनी सख्ती सिरे सिरे क्यों कर, सामने सिर्फ नाम लिखा हुआ। और उसके बाद मैंने कहा आपका पूरे जो सिस्टम्स हैं उनसे इंट्रोडक्शन हो जाए कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो है क्या जी। और इनका जो लेजिस्लेचर है वो भी सिंगल हाउस है, नो डुअल हाउस, सिंगल हाउस है। और उसका नाम है जी एनपीसी जी। टर्की का प्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों है। और लेजिस्लेचर का नाम है GNA, ग्रैंड नेशनल असेंबली। और जो चाइना है उसका जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है NPC, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, सिंगल हाउस है। कुछ फीचर्स पार्लिमानी निजाम के हैं, कुछ फीचर्स प्रेसिडेंशियल के हैं, इसीलिए इसको सेमी प्रेसिडेंशियल एंड सेमी पार्लियामेंट्री ये सिस्टम कहते हैं। डन हो गया जी। तो ये आपका एग्जेक्टिव। और क्वेश्चन आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन आता है वो या एग्जेक्टिव से आता है या लेजिस्लेचर से आता है। सेनेट पे सवाल आएगा तो वो लेजिस्लेचर का है, PM प्रेसिडेंट पे सवाल आएगा तो वो एग्जेक्टिव का है। नेक्स्ट जी, एक और चीज है, एक क्वेश्चन और आता है पावर्स के ऊपर कि फलां की पावर्स बताएं, फलां की पावर्स बताएं और फलां की पावर्स बताएं। पता है ना जी, आइडिया है ना, ये क्वेश्चन आता है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ को बोलना भी है, इंज सुनी जा रहे हो नाल नाल कुछ दसो भी ना कि ठीक है, शाम को पता चले वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, सारी रात बंदा रोंदा रहे, सवेरे पता लगे कुछ भी नहीं होया, तो ये जरूरी, ये अच्छा नहीं है जी। ऑनलाइन वाले बच्चे वही कह रहा हूँ ना, तो ये सीन ना हो जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, काश मैं भी ऑनलाइन स्टूडेंट होता। चले, डन होगा। अच्छा जी, जो भी सवाल आएगा पावर्स पे किसी भी हवाले से, उसके लिए सिंपल याद रख रहे हैं कि जिस तरह हमने, वो याद है फ्रीडम वाला जो चार्ट है, उसी तरह हमने जो पावर्स वाला चार्ट है वो भी बनाने हैं। ठीक है। और इस दफा अच्छी खबर ये है कि चूंकि आपके पेपर है और आज मैं बड़े सिंपैथेटिक माइंडसेट से आया हूं, तो आपको आज चार्ट बनाना नहीं पड़ेगा, आपको बना बनाया जो है वो मैं एक दूंगा, इस वादे पर कि वो शेयर नहीं होगा आगे, जो कि होगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि वो हो, क्यों बच्चे तो कर देते हैं सर, वो प्रोडक्ट ही ऐसी है। आप किसी खतून को भेजें, खतून कहेगी यार इतना इंटेलेक्चुअल बच्चा है, मुझे नंबर दो अपना। अल्लाह के बंदे क्या हो गया, ये हमने सीन चला के देखे। ठीक हाँ। ठीक है, ले जी, पावर्स को आपने डिवाइड करना है क्योंकि वो किसी की अमानत होती है। ठीक है, तो वो इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं। एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, ये सेपरेट पेज लेना है आपने, इलेक्टोरल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, फॉरेन अफेयर्स पावर, डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक पावर्स, और एंड पे आएगा इमरजेंसी पावर्स। जी नहीं नहीं, वो तो कोई पुराना आपने पिछला में कुछ किया होगा ना।
इस सेशन में तो नहीं किया ना? नहीं नहीं नहीं, रहने दे बस, अगर किया भी है तो दोबारा कर ले, क्योंकि ये इन्होंने नहीं किया हुआ, वो सरल आ रहे। ठीक है, किया हुआ है? नहीं किया हुआ फरहान। अच्छा जी, तो जिसकी भी पावर्स पूछेगा, आपने उन पावर्स की जो मेन हेडिंग्स बनानी है वो ये वाली बनानी है। एग्जेक्टिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर। देखो इन अभी इसका फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो ये आपका जो प्रॉब्लम होता है जी हेडिंग्स, वो हेडिंग्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मसलन एग्जेक्टिव पावर में कौन कौन सी पावर शामिल, जिस तरह याद है फ्रीडम वाला कि फाइनेंशियल फ्रीडम है या इकोनॉमिक फ्रीडम है, उसके नीचे फर्दर क्या है, सब फ्रीडम्स हैं कि जॉब करने ये भी फाइनेंशियल फ्रीडम है, कारोबार करने ये भी फाइनेंशियल फ्रीडम है, लोन सिक्योर करने ये भी फाइनेंशियल फ्रीडम है। इसी तरह एग्जेक्टिव पावर में क्या कि इसके इधर में आगे लिख रहा हूं सब पावर्स। जी, अब एक एक करके लिखते जाएं जरा, शाबाश। एग्जेक्टिव पावर में क्या क्या शामिल है? नंबर 1, टू इंप्लीमेंट लॉ, टू इंप्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ये पता है कितनी सादा बात है कि दुनिया के अंदर कोई भी उस्ताद होगा तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? दुनिया के अंदर कोई भी पेंटर होगा तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? पेंटिंग करना। दुनिया के अंदर कोई भी टेक्नीशियन है तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? टेक्निकल वर्क करना। इसी तरह दुनिया के किसी भी हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं, अगर उसकी एग्जेक्टिव पावर्स होंगी तो वो ये जो पावर्स मैं लिखवा रहा हूं वो यही करता होगा, इससे बाहर कुछ नहीं करता होगा, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। क्लियर हो गया? तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये मतलब एक फॉर्मूला ऐसा है कि इससे आप बहुत ज्यादा चीजें अपनी कवर कर सकते हैं। जी, पहले नंबर पे क्या है? टू इंप्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3, टू मेक अपॉइंटमेंट्स। तो ये जो रोज आप कह रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर ने फलाने बंदे को रिमूव कर दिया है, फलाने बंदे को लगा दिया है, नोटिफिकेशन इशू हो गया है, तो वो अपनी कौन सी पावर एक्सरसाइज कर रहा होता है? एग्जेक्टिव पावर जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। नंबर 4, लॉ एंड ऑर्डर। बड़ा सादा बात है, मुल्क में अनारकी फैल रही है, आप क्या कह रहे होते हो? यार हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कौन है? एग्जेक्टिव। तो आप एग्जेक्टिव से ये बात मुतालबा क्यों कर रहे होते हो? क्योंकि मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना इज एन एग्जेक्टिव पावर एंड द ड्यूटी ऑफ एग्जेक्टिव। यार वो छोड़ दें, वो तो फिर वही असल एग्जेक्टिव है ना। ठीक है जी, नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर। और सॉरी, इसमें एग्जेक्टिव पावर में लिख लीजिएगा टू इशू ऑर्डिनेंस। वो आगे चलते जी। नंबर 2, लेजिस्लेटिव पावर्स। नंबर 1, टू क्रिएट लॉ। नंबर 2, टू अमेंड लॉ। नंबर 3, टू डिलीट लॉ। जी, नंबर 4, ऑर्डिनेंस। जी, नेक्स्ट, जुडिशियल पावर्स, टू अपॉइंट जजेस, इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, जी, टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन,
जी, टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, पार्डन एंड रिप्रीव। पार्डन एंड, यकीन करें जजेब साहब, गुजारा हो गया अभी कि अभी आपको सिर्फ ट्रेलर दिया है और आप भाग गए हैं। अभी एक्चुअली में अगर फिल्म चल जाती ना तो बड़ा मसला हो जाना था। इसलिए हमने कहा कि आपको वैन शैन दिखा के डरा डरू के भगा दे, ठीक है, और यही काफी है। देखे ना, मारने से बेहतर होता है बंदा दिखा के भगा ले, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। एक्चुअली मारना अच्छा नहीं। हाँ, अभी तो शुक्र करें 12 बजे खुल गई है। पहले पहले तो पूरी पूरी अदालत ही चौक के ले जाते सन। हाँ, इतने पे भी गुजारा हो यार। वो वकार सेठ को देखा नहीं है, जैसे ही उसने फैसला दिया हफ्ते बाद उसको कोरोना हो गया। हाँ, तो तब आप लोग पता नारे लगाते होते थे कि नहीं ये जुडिशरी करप्ट है। हम तब आपको बहुत समझाते थे कि नहीं यार, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जुडिशरी के पीछे लगी हुई है। आप कहते थे नहीं नहीं नहीं, काजी फाइज ईसा का भी ये हिसाब होना चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू। एनीवेज, क्या लिखा जी हमने? पार्डन एंड रिप्रीव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाए इलेक्टोरल पावर्स। जी, इलेक्टोरल पावर्स टू कंडक्ट इलेक्शंस, टू मेक अपॉइंटमेंट्स। स्पीड लगाएं, शाबाश। टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स, to conduct census, जी। नेक्स्ट आ जाए फाइनेंशियल पावर्स टू प्रिपेयर बजट, to prepare financial statements, to suggest fiscal measures, impose taxes, जी। फॉरेन अफेयर्स, to conclude treaties, to conclude treaties, जी। to conclude agreements with international organizations, recognition of states, number 3 recognition of states, number 4 recognition of governments, जी। अब आ जाए डिप्लोमेटिक पावर्स पे। टू अपॉइंट डिप्लोमेट्स, टू अपॉइंट इनवॉइस, जी। टू अपॉइंट डिप्लोमेट्स, टू अपॉइंट इनवॉइस, डिप्लोमेटिक इनवॉइस, ENVOYS, टू एस्टैब्लिश एम्बेसीज, क्वेश्चन ऑफ वॉर एंड पीस, जंग लगानी है, अमन लाना है, और एंड पे जी इमरजेंसी पावर्स। ये 3 तरह की होती हैं। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जैसे इंडिया में लगी थी 80s में, 70s, लेट 70s में। अगर मुल्क में कोई बहुत बड़ा माली बहरान आ गया तो वहां पर इख्तियारात होते हैं कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। दूसरी होती जी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है। अगर किसी मुल्क के अंदर किसी एक सूबे की हुकूमत टूट गई है या वहां पर कोई बहरान आ गया है, तो जो वफाकी हुकूमत होती है वो उस जो सूबा होता है, ये स्टेट होती है, उसकी जितनी भी आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। और तीसरी होती है नेचुरल इमरजेंसी। खुदा न खास्ता कोई फ्लड आ गया है, ठीक है, कोई डिजास्टर आ गया है, तो उस सूरत में भी स्पेशल इख्तियारात होते हैं रियासत के अंदर मुख्तलिफ इदारों के पास के वो इन मुख्तलिफ टाइम एंड स्पेस में मुख्तलिफ डिसीजंस
ले सकते हैं। अब मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक्स बच्चे ये करते हैं कि जब पावर का सवाल आए तो वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल की हेडिंग बनाते हैं और नीचे 4-4 लाइनें लिखते जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक हेडिंग बनानी है और नीचे ये आपकी क्या बनेगी, सब हेडिंग्स बनेगी। इसका मतलब है पेपर में 5 पावर्स भी लिख दो सिर्फ तो काफी है, क्योंकि वो 5 नहीं लिख रहे हो, 5 into 4 मिनिमम 20 पावर्स, तो हर एक के नीचे सब हेडिंग्स भी आएंगी। अब जो तो बच्चे होते हैं मेरे रेगुलर क्लास के, उनको मैं ये इस तरह से करवाता हूं कि जी आप जो भी जिसकी भी पावर्स लिखना चाहते हैं साथ साथ रीडिंग करें, और इसी तरह आप एक कॉलम बनाएं यूएसए, यूके और जितने भी कंट्रीज हैं, और पावर्स जो है वो आपने यहां लिखी होती है, तो सिर्फ आपने आगे उसका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, और उसके बाद कौन कौन सी पावर्स किस किस के पास, सिर्फ टिक लगाए। इस तरह से मसलन ये है यूएस का प्रेसिडेंट और ये है यूके का। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये इधर ज्यादा टिक है और इधर दरमियान में इसकी पावर्स नहीं है, ऐसा क्यों है? नहीं फिर जी, और अब नहीं जी, तो यूएस में प्रेसिडेंट का नाम क्यों ले रहे हैं आप, पीएम का नाम क्यों ले रहे हैं आप, एग्जीक्यूटिव का नाम क्यों नहीं ले रहे आप? प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एग्जीक्यूटिव का यूके के एग्जीक्यूटिव के साथ क्या हो रहा है, कंपैरिजन, क्योंकि यूके का एग्जीक्यूटिव डुअल है, तो इसीलिए यहां उस बात हो रही है सिर्फ कौन से एग्जीक्यूटिव की, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है यूके की बात कर रहे हैं, और यहां पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों क्या है, सेम है, तो नेचुरली बात है कि उसकी पावर्स क्या होंगी। तो जो रेगुलर रूटीन क्लास में मैं बच्चों को कराता हूं वो ये कराता हूं कि ये काम करें, और उसके बाद सिर्फ आपने किनको याद रखना है, वो पावर्स को जो इसकी नहीं है, बाकी नहीं याद रखनी, क्योंकि बाकी तो दोनों की क्या है, सिमिलर है, तो सिर्फ आपने वो पावर्स याद रखनी है जो इसकी नहीं है और इसकी है, तो उससे क्या हो जाता है, आपकी बहुत सारी जो फटीग है वो सारी खत्म हो जाती है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि आप इतनी ज्यादा पावर्स अभी सारी रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, निकालेंगे, ठीक है, तो एक चार्ट पहले मैंने भेजा हुआ है ग्रुप के अंदर, ओपन करें सारे लोग, ऑनलाइन भी और आप लोग भी, ग्रुप ओपन करें जरा। जी हो गया यार, नहीं नहीं अल्लाह के बंदो, एक टेबल चार्ट मैंने भेजा है, अभी लिखा हुआ है टेबल चार्ट, ये अभी 11:13 पे, 11:13 पे आया हुआ है जी। मिल गया ऑनलाइन वाले बच्चे? जल्दी करें, आप लोग जितना टाइम लेना चाहते हैं, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, वट एवर, ये सारा चार्ट इसको एक दफा रीड करें। ये पावर्स वाला नहीं है, लेकिन पावर्स वाला भी है, लेकिन इसमें हर सिस्टम बिल्कुल ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट में आपको मिलेगा, जरा पढ़े इसको, सारे को पढ़े, इसके हिस्से देखें। ऊपर सबसे पहले नाम लिखा हुआ है सिस्टम का, नीचे हेड ऑफ स्टेट की सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है, नीचे लेजिस्लेचर की डिटेल दी हुई है, फिर लोअर हाउस है और फिर अपर हाउस है। तो ये सारी जो आपकी है वो है एक हार्डवर्क है, वो इसी के अंदर ऑलरेडी डन है, तो इसको आप, उसके बाद मैं फिर आपको दूसरा चार्ट शेयर करता हूँ
वो वाला पावर्स वाला, ठीक है। लेकिन पहले ये पढ़े जरा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन हो गया, चलें जल्दी करें, शाबाश जिनकी अटेम्प्ट है, ठीक है, वो तो बिल्कुल भी एक मिनट भी अपना वेस्ट ना करें ना, जल्दी करें, शाबाश। जितना भी टाइम लगता है लगाएं, इजी होके, कोई बात नहीं है। आज यही करना है हमने, सारे दिन का यही एजेंडा है आज। चलें जी, अब इस चार्ट को जरा देखें तो एक तरफ क्या लिखा हुआ है, पहले कॉलम में पावर्स, कौन कौन सी पावर्स हैं जी? लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेटिक पावर्स। डन हो गया। उसका अगला कॉलम देखें तो सब पावर्स हैं, ठीक है। मसलन लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंसेस हैं, पावर टू समन पार्लियामेंट है, ये सारी पावर्स लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। और उनके आगे अगर आप देखेंगे तो पूरे सॉल्व्ड क्वेश्चन है। मसलन कि यूएसए का प्रेसिडेंट है, उसकी क्या पावर्स हैं, उसके आगे भी पूरा ग्राफ चार्ट आपको बना हुआ मिल रहा है। सेनेट की क्या पावर्स हैं, निशान लगे हुए। निशान का मतलब ये कि जो पीछे पावर मेंशन है वो उसकी पावर है। और साथ काफी हद तक जो आर्टिकल्स हैं वो भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। अभी 12:53 हुए, 1:30 बजे तक आपके पास मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि उसके बाद फिर हम ब्रेक करेंगे। उसके बाद 2 बजे रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। तो फिर हमने सिस्टम्स के क्वेश्चन नहीं करने हैं। अब आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम आपको मैंने अभी कराए हैं या कर रहे हैं हम। जब दूसरे बच्चे आएंगे तो फिर हम बाकी के क्वेश्चंस करवा देंगे उनको, ताकि आपके नए क्वेश्चंस हो जाए, उनके भी नए हो जाए, ठीक है। ताकि कल से मैं दोबारा उनको फिर इस ये सिस्टम जो है वो मैं उनको कल से शुरू करवा दूंगा। कोई बात नहीं, आज आप लोगों की प्रायोरिटी है, ठीक है ना जी। किंजा आपको चार्ट मिल गया? ओके ओके ओके। वो मैंने माइक की ऑप्शन बंद की है, वो पहले किसी का माइक बंद ऑन ही नहीं हो रहा था। चले अभी अलाउ कर दिए, अभी जिसने भी बात करनी है वो माइक ऑन कर ले जी। एक दफा जल्दी करें सारे लोग, ये चार्ट को। सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो क्या था, मुझे एक फिक्रा याद आ रहा है। आग लगी बस्ती में है, ठीक है, बाबा रहता है बस्ती में, वो बात है क्या जी। इंडिविजुअली इसलिए साइन किया कि ग्रुप में वो, अच्छा मजर नबी साहब पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन में ये चार्ट ड्रॉ करना है तो क्वेश्चन तो फिर छोटा नहीं हो जाएगा? भाई चार्ट याद करने के लिए दिया है, ड्रॉ नहीं करना। वहां पर आपने हेडिंग्स बनानी है। ये चार्ट इसी तरह ड्रॉ नहीं करना, आपने हेडिंग्स बनानी है और इसको एक्सप्लेन करना है। और आज जाके आपने वो कैलेंड भट्टी की बुक होगी आपके पास, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस की, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन आपको लगे कि इसकी मुझे और डिटेल चाहिए, वो सिंपल उसने वो बनाई हुई है, हेडिंग्स बनाई हुई है, वहां से आपने रीड आउट भी कर लेना। यही तो बात कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक जो क्वेश्चन लगे कि ये मुझे रीड करना पड़ेगा वो करें बस। वो तो इस तरह तो फिर पूरी किताब भी अगर पढ़नी है तो वो तो फिर हफ्ता लगेगा ना। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कैलेंड भट्टी, या कोई भी किताब जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो, कोई भी किताब ले सकते हैं। अब कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है कि जिसको अभी तक चार्ट की समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है और क्या चल रहा है? इसको सामने रखें, इसी पैटर्न के ऊपर वो बना हुआ है। तारिक किधर है चार्ट? ये आपका इंटरनेट नहीं आ रहा? एक दफा जरा बैठ जाओ, सिग्नल आएंगे तो फिर। ऐसे ही ऐसे ऐसे कर ही जा रहा है, मुझे शक पड़ा। मैंने कहा बंदे को चार्ट अभी मिला नहीं।
जी जल्दी करें, शाबाश। बाकी लोग भी ये चार्ट जो है इसको रीड आउट करना स्टार्ट करें। सर जो नहीं लगे हुए वो फिर आप खुद लगा लें। उसकी वजह ये है कि कुछ चीजें फिर मिस हो गई होंगी, ठीक है। उसकी जी उसकी वो पावर नहीं है जी। लास्ट में ज़ैनब, लास्ट में जो है वो कुछ सेपरेट पावर्स लिखी हुई है, उनको आप छोड़ दें। मैंने तो कहा आप लोगों को लंच कराएंगे, आप लोग ने लंच वाली अभी कोई काम ही नहीं किया। अभी तो जो आपने इधर बैठे हुए हैं, अभी तो आपको ये भी प्रिविलेज ही है। थोड़ी मेहनत करें ना, स्पीड लगाएं। आपकी शक्लों से पता लगे बच्चे थक गए हैं पढ़ पढ़ के, इनको लंगर की जरूरत है। अभी तो लग रहा है कि बड़े बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई मसला ही नहीं है जी। पढ़ सारा लें, लेकिन जो फोकस करें वो आपने जो क्वेश्चंस ज्यादातर पास्ट पेपर्स में आते हैं ना, मसलन यूएस का सेनेट है, उसका प्रेसिडेंट है, यूके का पीएम है, ठीक है। इसी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, वो है। उसके बाद चाइना की अगर आप देखें तो एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसकी पावर्स हैं। वो आया हुआ है, हाँ पास्ट पेपर में वो आया हुआ है। चले वो पीएमएस से पहले करवा देंगे फिर। चले, जो चीज नहीं मिल रही चार्ट से उसके लिए मैंने बताया कि वो आप कैलेंड भट्टी की बुक होगी आपके पास, उसको यूज करें और वहां पर सॉल्व क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।